बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को डिस्कस किया था। कॉल राजेस का नज़रिया था जिसके तहत उसने इंसान की अहमियत पर बात की थी और अपने टेक्निक्स जो ट्रीटमेंट की बताई थी उसमें भी उसने ये बताया था कि मुआलिज का किरदार सेकेंडरी है जबकि मरीज़ का किरदार जो है वो प्राइमरी है। मरीज़ जो है वो अपने मसाइल को ख़ुद से दर्जाबंदी करने के बाद अहम मसाइल को अलहदा कर ले, उनकी वजूहात को ख़ुद से तलाश करे और उन वजूहात को रिमूव करने के जो हल उसके ज़हन में आते हैं वो भी ख़ुद से बताए और इन हल की मदद से या सॉल्यूशंस की मदद से वो अपने प्रॉब्लम्स को ख़ुद से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सी सलाहियतों का मालिक है और काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। गैर मुस्बत तकरीम का तज़किरा उसने किया, उसने हम गुदाजी का तज़किरा किया अपने तरीक़े इलाज के अंदर, और उसने सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की बात की कि इंसान अगर अपने मिसाली ज़ात और अपनी हकीकी ज़ात के दरमियान जो फ़र्क है उसको कम कर ले तो वो एक नॉर्मल और बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकता है। आज हम जिस तरीक़े इलाज का मुताला करेंगे वो नफ्सी ड्रामा है। नफ्सी ड्रामा एक ग्रोही तरीक़ा इलाज है और इस तरीक़ा इलाज का बानी जैकब एल मोरिनो है, जिसने सबसे पहले फ्राइड के कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए इस जो है वो ड्रामे की या साइको ड्रामे की तख्लीक जो वो की। इसके इलाज के अंदर दो बुनियादी तौर पर ख़ामियाँ मौजूद हैं। पहली ख़ामी जो है वो ये है कि ग्रो के मुकाबले में फ़र्द को ज़्यादा अहमियत देता है और ग्रो को नज़रअंदाज कर देता है। और दूसरा ख़ामी ये है कि तहलील नफ्सी अल्फाज पे ज़ोर देती है फ्राइड की जिस तरह से, लेकिन ये हरकतों सकनात पर ज़्यादा ग़ौर देता है। इसका स्टार्ट जो है वो बुनियादी तौर पर ये था कि इंसान के ज़हन में जो ख़यालात छुपे हुए हैं उनको किस तरह से प्रोजेक्ट करके बाहर निकाला जा सकता है। तो इसने ड्रामे की एक टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई कि हम ड्रामा परफॉर्म कराने के बाद बहुत से लोगों के मसाइल की ना सिर्फ नफ्सियाती मसाइल की ना सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, बल्कि ड्रामे के दौरान हम उन नफ्सियाती मसाइल का हल भी बता सकते हैं। तो ऑडियंस में बैठे हुए जो मरीज़ हैं वो, या इवन स्टेज पर जो परफॉर्म कर रहे हैं लोग जो मरीज़ हैं, वो उस ड्रामे की मदद से अपने मसाइल का हल निकालने में कामयाब हो सकते हैं। अब नफ्सी ड्रामे का बुनियादी मकसद भी यही है कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें फ़र्द अपने मसले का बेहतरीन जायज़ा ले सके और अपने मसले के हल के हवाले से अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सके। उसके बैक माइंड में जो छुपे हुए, लाशऊर में जो छुपे हुए ख़यालात हैं या एहसासात हैं वो कैसे बाहर आ सकते हैं और उनका तज़किया वो कैसे कर सकता है, और फिर वो प्रॉपर्ली अपने ख़यालात का इजहार जो है वो कैसे कर सकता है। अब हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पर हमारे पास नफ्सी ड्रामे की ये जो टेक्निक है इसके अहम अनासिर कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसकी टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। देखिए, नफ्सी ड्रामे के जो अनासिर हैं उसमें सबसे पहले मरकज़ी किरदार होता है। ये एक ऐसा फ़र्द होता है जिसने हीरो का रोल प्ले करना होता है। अच्छा, ये हीरो दो तरह के जो है, दो तरह से जो है वो थेरापिस्ट सेलेक्ट कर सकता है। या हीरो एक पेशेंट को ले लिया जाएगा और उसको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और उसने स्टेज पर उन्हीं हदायत के तहत परफॉर्म करना होगा। और इन अदर केस ये होता है कि फ़िल्म या टेलीविज़न इंडस्ट्री में से एक अदाकार को लिया जाता है और उसे वो एबनॉर्मल बिहेवियर मुकम्मल समझाया जाता है और उससे वो एबनॉर्मल बिहेवियर परफॉर्म कराया जाता है स्टेज पे। लिहाजा मरकज़ी किरदार या हीरो जो होता है उसके गिर्द तमाम नफ्सी ड्रामा जो है वो चल रहा होता है। दूसरे मुआविनीन होते हैं जो मरकज़ी किरदार के साथ सहूलतकार के तौर पर काम करते हैं। जैसे जैसे ड्रामा आगे चलता है, ड्रामे की कहानी चलती है, वैसे वैसे सहूलतकार मरीज़ के ज़हन को एक्सप्लोर करने में मददगार साबित होते हैं। यानी ये मुआविनीन इंसान की जो हीरो बनाया जाता है उसके छुपे हुए ख़यालात, एहसासात, लाशऊर के अंदर दबी हुई ख्वाहिशात जो होती हैं उनके मुतालिक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि फ़र्द खुद से उनको बयान करना शुरू कर दे, हीरो खुद से उन्हें बयान करना शुरू कर दे। ये तमाम किरदार सपोर्टिंग किरदार होते हैं जो कि हीरो के किरदार के और उसके बैक माइंड में छुपे हुए ख़यालात को बेहतर तौर पर निकालने में मददगार साबित होते हैं। सामीन या नाज़रीन होते हैं, ये ड्रामे पे तनकीद भी करते हैं और बवक्त ज़रूरत जो है वो मक्कल के किरदार की तारीफ़ भी करते हैं। इसमें मुआलिज, दोस्त, अज़ीज़ व अकारिब और इवन समटाइम मरीज़ भी शामिल होते हैं जो कि इस प्ले को देख रहे होते हैं। एक प्रॉपर स्टेज तैयार किया जाता है जिस पे ड्रामे को परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे रोशनी, हवा
और आवाज़ का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। इसके बाद हदायतकार जो है उसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है। ये नफ्सी मुआलिज होता है। नफ्सी ड्रामे के दरमियान इसने मुख्तलिफ़ किरदारों से किस तरह से मुख्तलिफ़ एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं, और थेरेपिस्ट का काम जो पेशेंट्स को ये आगाह कराना कि उसे किस किस्म का मसला दरपेश है और उसका मसला कैसे हल होगा, ये भी उसका एक अहम रोल जो है वो तस्वर किया जाता है। तो हदायतकार जो होता है वो दो तरह से अपना रोल प्ले करता है, यानी या तो वो एक तो वो हदायतनामा जारी करता है बीमारी के हवाले से, दूसरा सम टाइम वो मदद लेता है कि ड्रामा रियलिटी के करीब नज़र आए, तो वो फिर फ़िल्म या टीवी इंडस्ट्री के जो हदायतकार होते हैं उनसे भी मदद लेता है कि वो ये ड्रामा परफॉर्म कराना चाहता है जो कि रियलिटी के बिल्कुल करीब हो, तो ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है। लिहाजा वो हदायत जारी की जाती हैं जिनके तहत वो ड्रामा हकीकत से करीब नज़र आए, ताकि मरीज़ जो है वो भी अपने हक़ाइक़ और अपने माहौल का जायज़ा लेने के बाद बेहतर तौर पर एक्ट जो है वो कर सकें। उसके बाद नफ्सी ड्रामे के हमारे पास मराहिल आते हैं। सबसे पहला मरहला जो है वो हमारे पास वार्म अप मरहला आता है। इसके अंदर तमाम अदाकार जो होते हैं या जो मुवक्किल और मुआलिज होते हैं या सामीन जो होते हैं, इवन मुआविनीन किरदार जो होते हैं, इन सब का आपस की एक इंटरेक्शन होती है, बाहमी गुफ्तगू होती है, और इस पूरे ड्रामे के मुतालिक जो है वो ज़हनों को या माइंड को क्लियर किया जाता है। दूसरा मरहला जब हम ड्रामा जो है वो आगे चलना शुरू होता है तो ये देखा जाता है कि मुवक्किल के मसाइल को किस तरह से बाहर लाया जा रहा है, क्या उसके इस ड्रामे के आगे चलने की वजह से मुवक्किल जो है उसके मसाइल के हल के हवाले से कोई मदद मिल रही है या नहीं मिल रही। और उसके बाद जो है वो एट एंड ऑफ द ड्रामा आता है जहाँ पर मुवक्किल के किरदार का मुआयना किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है कि वो किस कदर अपने मसले को बेहतर तौर पर एनालाइज़ करने में कामयाब हो गया है। मुआलिज हदायतकार की तरफ से अगर एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आ जाए या वो इस बात पे मुतमिन हो जाए कि मरीज़ जो है उसने वाज़ेह तौर पर ऐसे रद्द-ए-अमाल का इज़हार किया है जिसकी मदद से वो अपने मसाइल का हल निकाल सकता है, या कम से कम उसको अपने मसाइल की अहम वजूहात का पता चल गया है, तो इस सूरत में इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाता है। अब हमारे पास नफ्सी ड्रामे की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स जो हैं वो आ जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले अदाकारी आती है, रोल प्लेइंग जिसे कहा जाता है, यानी जो मेन हीरो होता है उससे ये कहा जाता है कि उसने ड्रामे पर इसी तरह से अपना रिस्पांस देना है और इस तरह से एक्ट करना है जैसे वो हकीकी ज़िंदगी में एक्ट कर रहा होता है, ताकि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़िम्मेदारियाँ उस पर डाली हुई हैं वो उनके मुतालिक किस किस्म का इज़हार करता है, ये इज़हार क्लियर हो सके। उसके बाद हमारे पास रोल रिवर्सल आता है, जिसका मतलब है उल्टा रोल प्ले करना। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि अगर बाप और बेटे के अंदर झगड़ा हो जाए तो बाज़ औक़ात बेटे को बाप का रोल दे दिया जाता है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेटा क्यों नहीं बाप की बात जो है उसको मान रहा है, या बाप को बेटे का रोल दे दिया जाता है, सम टाइम रोल रिवर्स कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे टीचर के पास, या टीचर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करा रहा स्टूडेंट्स को, या कोई एजुकेशन हवाले से मसला है, तो उस स्टूडेंट को टीचर का रोल दिया जाएगा, ये देखने के लिए कि वो टीचर से क्या तवक्को कर रहा है, और टीचर को स्टूडेंट का रोल दे दिया जाएगा सम टाइम के जी आप देखें कि जो स्टूडेंट बैठे होते हैं वो किस किस्म का की सोच जो है वो अपने ज़हन पे लेके बैठे होते हैं और क्यों वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार जो है वो हो रहे हैं। तो रोल रिवर्सल की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो हमारे सामने बिल्कुल बरअक्स किरदार आते हैं जिनकी मदद से हम मसाइल का तज़िया करने में कामयाब हो सकते हैं। ख़ुद कलामी मुवक्किल से कहा जाता है कि वो अपने मसाइल, परेशानी और उलझनों के मुतालिक ख़ुद कलामी करे, यानी वो उनसे मुताल्लिक़ ख़ुद से सवालात करे और ख़ुद ही उनका जवाब दे। ये भी एक तरीका होता है जिससे ये ज़रिए से मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं वो इंसानी उनकी दर्जाबंदी हो जाती है और उनका हल इंसान ज़हन से बाहर निकाल लेता है। अक्सी तरीका होता है जिसमें फ़र्द से ये कहा जाता है कि वो दूसरे अफराद को किस तरह से देख रहा है, उनके मुतालिक कैसे राय कायम कर रहा है। दूसरे अफराद को या तो ड्रामे में जो है वो मुआविनीन किरदार के तौर पर पेश किया जाता है, या फिर उन्हें ऑडियंस में बिठाया जाता है जहाँ पर बैठने के बाद जो है वो मुवक्किल अपने रवैये और किरदार को बेहतर तौर पर जज कर सकता है जब उनके साथ इंटरेक्ट करता नज़र आता है। इसके बाद खाली कुर्सी की एक टेक्निक आती है।
इस टेक्निक में मुवक्किल के सामने खाली कुर्सी रखी जाती है और उसे ये कहा जाता है कि वो ये समझे कि उसका मुखालिफ उसके सामने बैठा है और वो अपने मुखालिफ से कैसे गुफ्तगू करेगा। ये चीज़ जो है ये एक टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल होती है। मुआलिज ये समझता है कि इस तरह से वो खाली कुर्सी पर एक फ़र्ज़ी अपना दुश्मन तस्वर करते हुए उसके मुतालिक जो नेगेटिव ख़यालात रखता है उसका इज़हार बेहतर तौर पर कर सकता है और पोशीदा मसाइल का इदराक जो है वो इस लिहाज से मुमकिन हो सकता है। मुआवनीन से फ़र्क का किरदार करवाना, जब मुवक्किल अपने किरदार को आगे ना बढ़ा पा रहा हो तो उसको वक्त ज़िक्र मुश्किल हो रही हो तो स्टेज पर मौजूद मुआवनीन किरदार जो होते हैं वो मुवक्किल के किरदार को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। यानी वो स्टक हो गया है, वो मामलात जब मसाइल को सही तौर पर बयान नहीं कर पा रहा तो उस सूरत में मुआवनीन का किरदार अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा ख्वाबों का अमली इआदा कराया जाता है, यानी उसको ड्रामे के अंदर ख्वाब दिखाया जाता है कि वो ख्वाब देखे ड्रामे के दौरान और उस ख्वाब के अंदर जो उसके एहसासात और कैफियत और जो उसकी हालत होती है उसको वो बयान करें। इसके ज़रिए से भी बहुत से जो छुपे हुए ख़यालात होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और उनका तज़किया करने में आसानी हो जाती है। उसके अलावा फ्यूचर प्रोजेक्शन के मुतालिक फ़र्द को गाइड की जाती है कि किस तरह से उसने अपने फ्यूचर को परसीव करना है और अपने मसाइल को किस तरह से हल करना है। उनकी वजूहात चूँकि उसे पता चल गई हैं, लिहाजा उन वजूहात को कैसे ख़त्म करने के बाद वो एक नॉर्मल बिहेवियर शो कर सकता है। ग्रुप शेयरिंग की जाती है, यानी इसमें अपने जज्बात को मुमकिना तौर पर मेम्बरान के सामने रखा जाता है और इस तरह से किया जाता है कि मरीज़ जो है उसके इज़्ज़त नफ्स पे हर्फ ना आए और एक पॉजिटिव सलूशन जो है उसके हल का वो निकाला जा सके। साइको ड्रामा जो है ये बुनियादी तौर पर एक अहम टेक्निक है जिसके ज़रिए से बहुत से लोगों के समाजी और नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनका हल थ्रू ड्रामा जो है वो निकाला गया है और ये एक कामयाब ट्रीटमेंट है जे.एल. मोरिनो ने जो इंट्रोड्यूस कराई थी और इसके ज़रिए से बहुत से इंफॉर्मेशन जो हैं वो आउट होती हैं और एनालिसिस का एक बेहतरीन तरीका है जो मसाइल नफ्सियाती मसाइल के हल और उनके नफ्सियाती मसाइल की वजूहात और उनके हल के हवाले से अहम रोल प्ले करता है। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुआलजाती नफ्सियात का मकाम क्या है और दुनिया में अब तक क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या हुआ। ये ब्रीफली जो है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत मुख्तसरन कि पाकिस्तान का और दुनिया के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या कुछ हो चुका है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज थे जो हमने इससे पहले पढ़े। तहलील नफ्सी, किरदारी तरीक़ा इलाज, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, REBT, साइको ड्रामा, ये 5 थेरेपी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं नफ्सियाती मरीज़ों के इलाज के लिए। Inshallah, if there be any question related to these topics in your mind, you can ask. I will answer you. आपको जवाब आपको मुतमईन करने के लिए दिया जाएगा. May God bless you.